सऊदी अरब में आज़ाद वीज़े के ख़िलाफ़ तारीख़ की सबसे बड़ी कार्रवाई की जा रही है। सबसे सख्त सज़ाएँ दी जा रही हैं जो इससे पहले देखने को नहीं मिलती थी। सऊदी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने ख़बरें जारी की हैं जिसके अंदर मुख्तलिफ़ गैर मुल्कियों को न सिर्फ भारी जुर्माने किए गए हैं बल्कि उनको डिपोर्ट करने की सज़ा सुना के उनका नाम, उनकी नेशनैलिटी भी सोशल मीडिया पे पब्लिश करने का अदालतों ने हुक्म दे दिया है। इससे पहले तो टैक्सी सेक्टर में लोगों को इन जुराइम के ऊपर सज़ाएं होती थी, लेकिन ये जो आज़ाद वीज़े वाला एक काम था उसमें ये सज़ाएं पहली मर्तबा हो रही है। तो ख़बर को ज़रा तसल्ली से सुन लीजिएगा, फिर उसके बाद फ़ैसला कीजिएगा जो आज़ाद वीज़े मिलते हैं वो आपने ख़रीदने हैं या नहीं ख़रीदने। आपको बता दें कि सऊदी अरब में बग़ैर लाइसेंस के किसी को सफ़र की सहूलत देना यानी टैक्सी के तौर पे अपनी गाड़ी चलाना ये कानूनन जुर्म है। इससे पहले ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की जानिब से जो जुर्माने किए जाते थे वो टैक्सी वालों को जुर्माने थे। किसी ने एयरपोर्ट से सवारी उठाई, लाइसेंस नहीं था, हालांकि थी वो टैक्सी लेकिन एयरपोर्ट से सवारी का लाइसेंस नहीं था। फिर इस तरह कई कवानीन जो टैक्सी वाले फॉलो नहीं करते थे तो उसके ऊपर उनको जुर्माने किए जाते थे। लेकिन अब ये पहली मर्तबा है कि पर्सनल गाड़ी को यानी जो आज़ाद वीज़े पे लोग होते हैं, जो ट्रांसपोर्ट दे रहा है, सफरी सहूलत दे रहा है, उसके ऊपर न सिर्फ भारी जुर्माने बल्कि फ़ौरन डिपोर्ट करने की सज़ाएं भी दी जा रही हैं, जबकि इससे पहले इतने बड़े पैमाने पे ऐसा नहीं था। लोग पकड़े जाते थे, उनको 3-4 हज़ार, 20,000, 15,000 रियाल तक जुर्माने कर दिए जाते थे, लेकिन उसके बाद बंदे को छोड़ देते थे और वो फिर कोई ना कोई अपना काम करते रहते थे। इंतहाई गैर मामूली सूरत हाल में बंदे को डिपोर्ट कर दिया जाता था जब वो ट्रांसपोर्ट के साथ किसी और संगीन जुर्म में भी मुलव्वस होता। सिर्फ ट्रांसपोर्ट की सहूलत देने पे बंदे डिपोर्ट नहीं होते थे, लेकिन अब उन्होंने क्या कर दिया है, एक इंडियन, एक मसरी और एक अफ्रीकी शहरी की बाकायदा ख़बरें सऊदी मीडिया पे नशर की जा रही हैं कि इन्होंने बग़ैर लाइसेंस के अपनी गाड़ी को एज अ टैक्सी इस्तेमाल किया, जिस पे इनको 12,000 रियाल मुखालफा और मुमलिकत से बेदखल करने की सज़ाएं सुना दी गई हैं और ये दोबारा किसी भी वीज़ा पे सऊदी अरब नहीं आ सकेंगे। अब ये लोग किस तरह से काम करते हैं, ये धंधा चला हुआ है आज़ाद वीज़े के नाम पे। अच्छा, ये आज़ाद वीज़ा भी गैर मुल्कियों की इतनी एक्सप्लॉयटेशन कर चुका है कि लोग कफ़ीलों को पैसे देते हैं, वो इकामा नहीं लगवाते और बंदे कई सालों से इल्लीगल स्टेटस के साथ घर में वालिदैन बीमार हैं और पाकिस्तान तक नहीं जा पाते। तो ये आज़ाद वीज़े की हौसला शिकनी करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये एक ऐसा वीज़ा है जिस पे माज़रत के साथ कहना चाहूँगा कि हमारे ही पाकिस्तानी वो ये वीज़े ले के महंगे वीज़े बेचते हैं और बंदा पाकिस्तान से इधर आ जाता है सऊदी में और उसके पास कोई काम नहीं होता, उसके पास कफ़ील का नंबर तक नहीं होता। मिडल मैन वही पाकिस्तानी या इंडियन होता है, उसको पैसे दिए जाते हैं, वो आगे कफ़ील को देता है, आपको इकामा बनवा के देता है। कफ़ील किसी शहर का, आप किसी शहर में काम आपने ढूंढना, इकामा आपने लगवाना, और ये एक ऐसी सरदर्दी है कि बंदा सारी ज़िंदगी मुश्किलात में गुजारता है। वो जो पहले वक्त थे हुकूमत सख्ती नहीं करती थी तब आसान था काम, लेकिन आज के दौर में खुदा के लिए आज़ाद वीज़े का भूल जाओ, कहीं से मत लो, इल्ला माशाअल्लाह कि किसी का ऑलरेडी काम बहुत अच्छा चल रहा है, भाई हैं, कोई और है, वो ख़रीदते हैं तो और बात। लेकिन ये जो हो रहा है अभी, जो जनरल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी कर रही है, ये लोगों को डिपोर्ट कर रही हैं, उनकी गाड़ी जब्त हो जाती है, उनके सारे बैंक बैलेंस, लेन देन, वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो धरी की धरी रह जाती हैं। अब इसमें एहतियात करने की ज़रूरत है और ये जब कोई मुहिम चलती है तो पहले ये थोड़ी थोड़ी ख़बरें देते हैं, यानी 1-2 केस, और फिर बड़े पैमाने पे यानी स्पेशल इस एक जुर्म को रोकने के लिए चेक पॉइंट्स लगाई जाती हैं और उस पर पूरी की पूरी कार्रवाइयाँ रेड की जाती हैं कि बंदों को चेक करना कि क्या वो अपनी पर्सनल कार लोगों को ट्रांसपोर्ट देने के लिए इस्तेमाल तो नहीं कर रहे। आप लोगों को डराना मकसद नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ आगाह करना मकसद है कि अब इस काम में बहुत सख्ती हो चुकी है। अगर कोई कर रहा है तो वो सिर्फ कोई ऐसी इसमें काम कर सकता है जिसमें उसको श्योरिटी हो कि वो जिस पैसेंजर को ले जा रहा है क्या वो साबित कर सकता है कि वो ये उसको जानता है या वो एज आ टैक्सी उसको गाड़ी को इस्तेमाल नहीं कर रहा। आप खुद समझदार हैं, इसमें एहतियाती तदाबीर वीडियो में इससे ज़्यादा बयान नहीं की जा सकती, लेकिन
कोशिश कीजिए किसी ऐसे काम की तरफ जाइए जिसमें ना आपको डिपोर्ट किया जाए और ना कोई भारी जुर्माना आयद हो।